मशवरा यह दिया कि ओआईसी और चीन को ब्लॉक बनाकर यूक्रेन जंग रोकने की कोशिशें करनी चाहिए। सवाल ये उठाया कि 1.5 अरब मुसलमान होकर हम दुनिया तक अपनी बात क्यों नहीं मनवा सके। दुबई और ये जो दूसरी अमारात हैं वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इंडिया नहीं कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। पैलेस्टाइन के को उन्होंने मान लिया, इसराइल को उन्होंने उसके साथ सफारती ताल्लुकात स्टार्ट कर दिए। ओआईसी जो है वो बेबस होकर बैठी हुई है और सारे देख रहे हैं कि जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो हो रही हैं। एक स्टेप आगे जाया जा रहा है। इंडिया के हवाले से तमाम अरब ममालिक जो है उनकी अरबों रुपए की वहां पर इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर ये हमारी वजह से किया है ना उन्होंने इस्लामोफोबिया, तो 15 मार्च क्यों रखा है जिस दिन न्यूजीलैंड में मुसलमानों के ऊपर हमला हुआ था। बुनियादी तौर पर जसंडा आर्डन जो है उस वक्त से काम कर रही थी, इससे पहले कई ममालिक जो है वो बात कर रहे थे। मलाइशिया। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, पाकिस्तान में जो है इस समय आंधी चल गई है दुख की। पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पर पाकिस्तानी मीडिया में भयंकर दुख छाया हुआ है। क्योंकि ये तो पूरी दुनिया बात जानती है कि अगर पाकिस्तान को कभी ज़रूरत पड़े तो ये जो 56-57 देश हैं ये ना कभी इतिहास में उनके साथ में खड़े हुए हैं, ना कभी भविष्य में खड़े होंगे। उसकी तो खैर इनको खुद को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इनको उम्मीद थी कम से कम कुछ नहीं तो थोड़ी। इतने 57 देश के विदेश मंत्री आए हैं, कहीं के छोटे छुटभैये टटपुंजे अफसर भी आए हैं, तो वो कुछ तो अपनी जेब ढीली करके जाएंगे, कुछ भी करके कैसे भी करके थोड़ी जेब ढीली करके जाएंगे, पैसा दे जाएंगे। लेकिन वो चीज़ भी संभव ना हो सकी। सब लोग आए, अपना जो है वो 2 दिन एसी की हवा खाए, बढ़िया यहाँ का इनका पेशावरी मटन और अफगानी चिकन खा के निकल गए। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इसमें उन्होंने शुरका से खिताब में किया और खिताब में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मकबूजा कश्मीर ख़ास तौर पे और फ़लस्तीन वहाँ होने वाले जो मुजालिम हैं उन पर अपनी राय का खुलकर इजहार किया और क्या कहा कि जी हम फ़लस्तीन और कश्मीर पर नाकाम हो चुके हैं और इमरान खान साहब के मुताबिक हम तमाम ममालिक की अपनी खारिजा पॉलिसीज़ हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह फ़लस्तीन में दिन दिहाड़े डकैती हो रही है, अगर हम मुत्तहिद ना हुए और हमने एक मौक़िफ़ ना रखा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये तो इमरान खान साहब के अपने मुल्क, कौम और मुस्लिम उम्मा के बारे में जज्बात थे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है कि फ़लस्तीनी और कश्मीरियों को हमने मायूस किया और हम इस हवाले से दुनिया पर कोई असर कायम नहीं कर सके। आप उनकी बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? लेकिन हमारे मुस्लिम ममालिक के अपने 2 चीज़ें उसमें है। एक तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में इंडिविजुअल मफाद भी आ जाता है और यकीनन उनके अपनी कंट्री का भी वो देखते हैं, और फिर वो अलाइंड है। खासतौर पे जो ताकतवर ममालिक हैं ओआईसी के, वो अलाइंड हैं बड़ी ताकत से, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स है। तो इसलिए वो कुछ थोड़े बहुत इशारे भी देखते हैं। आपने देखा होगा, और इसकी मिसाल यूँ है कि जब सरबराहान का कॉन्फ्रेंस टर्की में मशवरा यह दिया कि ओआईसी और चीन को ब्लॉक बनाकर यूक्रेन जंग रोकने की कोशिशें करनी चाहिए। सवाल ये उठाया कि 1.5 अरब मुसलमान होकर हम दुनिया तक अपनी बात क्यों नहीं मनवा सके। जनाब, हमारे सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक हैं, इससे आगे कोई चीज़ नहीं है। ओआईसी के पास कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। मसला ये है कि इंटरनेशनल लॉज वो सारे हमारे हक में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जितनी भी सलामती कौंसिल की जो करारदादें हैं वो सारी हमारे हक में है, कश्मीर के हक में है, पैलेस्टाइन के हक में है। लेकिन 1.5 बिलियन मुसलमान होते हुए हम एक मजबूत आवाज़ ही नहीं है। यहाँ पर ओआईसी जो है वो कश्मीर के हक में मेरे ख्याल से हज़ारों के हिसाब से करारदादें पास कर चुकी हुई है। दुबई और ये जो दूसरी अमारात हैं वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इंडिया नहीं कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। पैलेस्टाइन के को उन्होंने मान लिया, इसराइल को उन्होंने उसके साथ सफारती ताल्लुकात स्टार्ट कर दिए। ओआईसी जो है वो बेबस होकर बैठी हुई है और सारे देख रहे हैं कि जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो हो रही हैं। एक स्टेप आगे जाया जा रहा है। इंडिया के हवाले से तमाम अरब ममालिक जो है उनकी अरबों रुपए की वहां पर इन्वेस्टमेंट्स हैं। कल परसों चौथ उसके बाद क्या होगा? क्या कश्मीर का मसला उससे हल हो जाएगा? क्या फ़लस्तीन का मसला हल होगा? क्या इस्लामोफोबिया का मसला हल होगा? अच्छा, उसामा साहब इसके लिए प्राइम मिनिस्टर सही कह रहे हैं कि इसके लिए जब तक कोई कंक्रीट जॉइंट स्ट्रेटजी नहीं बनेगी ये मिसाइल हल नहीं होंगे। 1.5 अरब मुसलमानों की आवाज़
अनहर्ड ही जाएगी, उसको कोई 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 तवज्जो नहीं देगा जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। 1.5 अरब मुसलमान है, 58 ममालिक है, 52 ममालिक है और इंडिया के सामने बेबस है। अभी तो एक ऐसा फोरम जहाँ पे नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन के अलावा आज तक किसी भी आपके इस फोरम से कोई ऐसा कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया गया जिससे हम ये कह सकें, या मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा नहीं किया गया। ये एक तरह से इकट्ठा हो जाना और 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन बैठना, उसके बाद अपने अपने घरों को चला जाना, फिर वहाँ पे जाके किसी को मुस्लिम उम्मा की फ़िक्र नहीं और ना ही कोई ऐसी जो कंजक्टिव पॉलिसी है ऐसी जो तरतीब के साथ बनाई जाए। यहाँ मुस्लिम उम्मा की दर्स दिया जाता है, तबलीग की जाती है, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करेंगे। आप अपने मुसलमान भाइयों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते और आप मुस्लिम ममालिक के सारी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। सऊदी अरब को देख लेंगे, वहाँ आपको वहाँ के अंदर आपको इख्तलाफात कैसे नज़र आते हैं। यहाँ आपको UAE में देख लेंगे, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं जिनका हम अपने मोहब्बत भरे दोस्तों की वजह से बात नहीं करते। और सूडान, उसके साथ अफ्रीकन ममालिक, उसके साथ लीबिया, शाम, ये लोगों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत, तो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस से और ऐसी उससे क्या वो असर पड़ता है गुलाम साहब, जो बाबर डोगर साहब ने बात की, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुआशी तौर पे बाकी ममालिक अगर ये हमारी वजह से किया है ना उन्होंने इस्लामोफोबिया, तो 15 मार्च क्यों रखा है जिस दिन न्यूजीलैंड में मुसलमानों के ऊपर हमला हुआ था? बुनियादी तौर पर जसिंडा आर्डर्न जो है उस वक्त से काम कर रही थी। इससे पहले कई ममालिक जो हैं वो बात कर रहे थे। मलेशिया बहुत अरसे से इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ था। इस्लामोफोबिया का दिन मनाना और चीज़ है, और मुसलमान को देख के नफ़रत का इजहार करना, जो दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर मुसलमान का नाम देखते ही, मोहम्मद नाम देखते ही एक नफ़रत का इजहार किया जाता है, उसको कौन रोकेगा? देखिए, यूरोपियन यूनियन ने एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो वाबस्ता कर ली हैं। अब यूरोपियन यूनियन में जितने भी ममालिक हैं उनकी आपस में इतनी ज़्यादा ट्रेड है कि कोई उनके साथ ट्रेड ना करे, अगर पाकिस्तान या कोई इंडिविजुअल मुल्क ना भी करे तो उनकी इकोनॉमी को फ़र्क नहीं पड़ता। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर 10 इस्लामी मुल्क जो हैं वो नहीं ट्रेड करते तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फ्रांस को आप करते तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। सारे जो ममालिक है उनकी आपस में ट्रेड है नहीं है, सबकी ट्रेड या यूरोप के साथ है या इंडिया के साथ है। इतने हैवी जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। मैं सऊदी अरब में समझ था, एक OIC की मीटिंग में पिछले साल गया, वहाँ पर वो बड़े सऊदी से बात हुई, वो मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुक हैं, पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, पाकिस्तान को छोड़ने का वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन जहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट आते हैं वो कहते हैं कि जी हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते। साथियों, कल सबसे पहले तो शुरुआत में ही जो बैठक चल रही थी इस्लामाबाद में, उसमें एकदम शुरू में ही इमरान खान आता है और सबको एक तौर पर जो है वो फटके मार दिए। जितने 57 देशों के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे सबको फटका मार दिया कि तुम सब फेल हो, तुम सब कुछ कर नहीं पाए, OIC फेल हुआ है, चाहे वो बर्मा का मामला हो, चाहे इसका मामला हो, चाहे उसका मामला हो। दुनिया के 10-20 एग्जाम्पल गिरा दिए और साफ तौर पर मुंह पे बोल दिया कि आप सब जो है वो फेल हो, आप लोगों में यूनिटी नहीं है, ये वो दुनियादारी। और इसके बाद भी उम्मीद इनको थी कि भाई पैसा मिल जाएगा। मतलब कोई पैसा मांगने के लिए, पैसा किसी को मांगना होता है कर्जा, तो वो हाथ पैर जोड़ता है। ये उल्टा उसको गरिया रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि पैसा मिल जाएगा। उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि असल में ये हम देखेंगे OIC चीज़ क्या है। बड़ी मतलब विचित्र चीज़ है। ऐसी विचित्र चीज़ें हमें दुनिया में एक ही तो देखने को मिलती जैसी OIC है। आप देखो, OIC कहने का मतलब है कि ये वो देश है जितने पूरी दुनिया भर में मुसलमान देश हैं, ये सब इकट्ठे हो जाएं और ये साथ में ग्रुप बनाए, जैसे कि NATO है, जैसे कि आपका यूरोपियन यूनियन है। इस टाइप का एक ग्रुप बनाए कि एक को समस्या हो तो बाकी सब साथ में खड़े हो जाएँ। अच्छा, मेन पर्पज़ यही ना कि एक को समस्या हो बाकी सब खड़े हो जाएँ। आप दुनिया की लिस्ट उठा के देखो, लिस्ट उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, सबको ऐसे ही मुँह ज़बानी रटा हुआ है। सबसे ज़्यादा दुनिया में जो देश लड़ते हैं वो सब तो यहीं पे हैं। सऊदी और ईरान एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। हर साल आप देखो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर दोनों इसी में वेस्ट कर देते हैं एक दूसरे को मारने पीटने पे। जो है ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार बनाने में लगा है कि हम सऊदी पे मारेंगे, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि नहीं हम तो भाई भाई और उम्मा जिंदाबाद और ये वो दुनियादारी। सब जगह आप देख लो, पूरा ये जो अरब वर्ल्ड है
इसमें जो 57 देश हैं उनमें 57 में से मेन 17, 20, 22 तो इधर ही के हैं, और यही 17, 20, 22 तो हैं, ये तो दिन रात एक दूसरे के खून के प्यासे देश हैं। इतिहास में एक दूसरे पे हमला भी किया है, अभी भी वो जंग चल रही है। कभी कोई किसी पे मिसाइल मार देता है, कभी कोई कुछ बैलिस्टिक मार देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी ड्रोन हमला, कभी कुछ, और उसके बाद में बातें इस तरीके की सामने आती हैं। फिलहाल साथियों, आखिरकार जो है ये ड्रामा, इसको हम ड्रामा ना कहें तो दुनिया में इसको क्या ही कहा जाए। एक तरफ सबसे बड़ा ड्रामा है, जो एक दूसरे खून के प्यासे देश हैं वो संगठित होने की बात करते हैं। दूसरा, जिसकी सबको पता है पूरी ये चीज़ 100% श्योर हो गई है, ठप्पा भी लगना है उस पर बस बचा है कि इमरान खान जिसकी सरकार जा रही है, 2-4 दिन का मेहमान है, वो एक तो सबको हड़का रहा है, उसके बाद उम्मीद कर रहा है पैसे मिल जाए, और बाकी सब देश उसमें सुनने आ भी गए। वो सुनने आ भी गए, इसी से हम समझ सकते हैं कि वो पाकिस्तान को कितना सीरियसली लिया जाता है और उम्मा की कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी उसमें, थोड़ा सा भी हम कह सकते हैं कि एक आत्मसम्मान होता, तो वहीं पे ये मीटिंग में ज़्यादातर बड़े देश शामिल ही ना होते। जो छुटवैयों को भेजा है अफसरों को, वो भी शामिल ना होते। लेकिन बहरहाल जो है, एक तरफ ये सब सुनते रहे, अलग अलग देशों के जो अफसर थे, जो भी थे, कहीं कुछ देशों के विदेश मंत्री थे, एक तरफ वो सब सुनते रहे, और दूसरी तरफ जो है उनके दिमाग में प्लान चलता रहा कि गुरु यूएई जैसे यूएई है कि भाई हमको इतना वहाँ इन्वेस्ट करना है, ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करना है, इतने हमारे होटल्स बनेंगे कश्मीर में, इतने हमारे जो हैं वो आईटी पार्क बनेंगे, वहाँ से इतना पैसा आएगा, और दुनिया जहान में ऐसी चीज़ें करेंगे। तो ये चीज़ है। और बाकी आप देखो, सबसे बड़ी बात, जिसको ये कहते हैं कि इनका सबसे बड़ा राइट हैंड है अफ़गानिस्तान, उसके विदेश मंत्री ने ही इनको लात मार दी, वही इनके यहाँ पे नहीं आया। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? बड़े देशों को तो छोड़ दो, ये छुटभैया देश जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो भी इनको ऐसे लात मारते हैं, जिसको दुनिया ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, 2 दिन खाने का पैसा नहीं है, वो भी इनको ऐसे लात मार दे रहा है। बहरहाल इस वीडियो को फिर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।